आम दरख्त नहीं है। क्या खास बात है इसमें? इस दरख्त की छाल, तने, लहराते पत्ते, इनमें मुझे बहुत सारी शक्लें दिखाई देती हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इनमें बहुत सारे अपनों के चेहरे हैं जो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। That's very interesting. आपको पता है, मेरे बाबा अपने बाबा के साथ यहाँ पर आकर खेला करते थे और मैंने भी अम्मा और बाबा के साथ यहाँ पे बहुत वक्त गुजारा। पता है आशिक, तुम्हारी बातें मुझे ख्यालात की वादियों में ले जाती हैं। ऐसा लगता है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये तो मुझे कहना चाहिए। वो क्यों? देखे ना, मुझ जैसे आम कम पढ़े देहाती लड़के के साथ आपका इस तरह वक्त गुजारना, बातें करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम एक आम आदमी नहीं हो, और सेकेंडली मुझे इन फॉर्मेलिटीज से इरिटेशन होती है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। मेरा एक नाम है और मेरे सारे करीबी दोस्त मुझे शहनाज के नाम से पुकारते हैं, तो प्लीज तुम ये आप बंद कर दो। ठीक है, जैसे आप कहें। फिर से आप। शहनाज। That's better. बाबा, ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, सारा दिन घर में फारग पड़ा रहता हूँ। जिस्म को जंग ना लग जाए ना तो बूढ़ी हड्डियां कहीं और बूढ़ी ना हो जाए, इसलिए काम करता रहता हूँ। कैसी बातें कर रहा है बाबा? भला एक बेटी के होते हुए कोई बाप काम करता हुआ अच्छा लगता है? ला इधर दे मुझे, ला ये तू मुझे दे, मैं खुद ही सूखने डाल देती हूँ। ये तू क्या कर रहा है बाबा? कुछ नहीं बेटा, अपना खाना बना रहा हूँ। पर क्यों? क्यों? बस ऐसे ही आज दिल कर रहा था कि अपना खाना खुद बनाऊं। और वैसे भी अल्लाह ने कौन सा मना फरमाया कि मर्द को अपने घर के काम खुद नहीं करने चाहिए। मुझे सब समझ आ रही है बाबा, मैं बचपन से तेरे साथ हूँ। अब तो तू ये भी कहेगा कि रसूल करीम भी तो अपने घर के काम खुद करते थे ना? तू बहुत सियानी हो गई है बेटी, मैं तुझसे नहीं जीत सकता। बात हार जीत की नहीं है बाबा, पर मुझे सब समझ आ रही है। तू अपने आप को मुझसे दूर करना चाह रहा है ना? इधर दे, ये कैसी बातें कर रही है ती रानी? जो दिल में रहते हैं ना यहाँ, उन्हें दिल से दूर नहीं किया जा सकता ती रानी। बस कर बाबा, मुझे सब समझ आ रही, तू मुझे बहला ना। ज़ैनब, और रुक तो सही, और मेरी बात तो सुन। ज़ैनब, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही मेरी मदद फरमा। मुर्शिद जी, मुर्शिद जी, आप यहाँ सोए हुए हैं? तो किधर होना चाहिए था मुझे? मैं तो डेरे पर गया था आपको ढूंढने, मगर आप मुझे वहां नहीं मिले, तो फिर मैं इधर को निकल आया हूँ। ओए हाँ यार, करमदाद, बस आजकल रात को नींद ठीक तरह नहीं आती। कमरे में भी तबीयत औखी हो रही थी, तो बस मैं इधर आ गया। वैसे मुर्शिद जी, आपका फोन कहाँ है? फोन तो मेरा डेरे पर रह गया। क्यों, क्या हुआ है? मुर्शिद जी, अगर आप मेरा फोन उठा लेते ना, तो आपको एक ऐसा सीन दिखाता कि आपको मजा ही आ जाता। खोते दे पुत्रा, क्या बातें घुमाई जा रहा है? साफ साफ बात बता, बात क्यों नहीं कर रहा? वो मुर्शिद जी,
आजकल आशिक अली शनाज के साथ टका टका के मुलाकातें कर रहा है, कभी खेतों में कभी होटलों में, और आज तो मैंने उसे बरगद के दरख्त के नीचे देखा है। मुर्शद जी, वो दोनों फिल्मी सीन में थे, एकदम वो क्या कहते हैं, रोमानवी सीन। हाय क्या हर वक्त मेरा कलेजा साड़ने आ जाता है? अभी पिछले जख्म भरे नहीं, तू टोका लेके आ जाता है। वो बात तो कुछ और है मुर्शद जी, लेकिन मैंने आज ना इस मोबाइल में उन दोनों की फोटो उतार ली है, देखेंगे तो मजे आ जाएंगे। मजे आए, अब आएगा मजा। अब मजा आएगा ना, अब मजा आएगा। कितना अच्छा है ना सारा समय। बहुत ही प्यारा। किधर जा रहे हो? अभी आता हूँ। तुमने तो मुझे कहा था कुत्ता एक पलीद जानवर है। मोहब्बत का तकसीम नहीं करते, जब दे के बढ़ाते हैं। और मोहब्बत रंग नस्ल ज़ात को देख के नहीं की जाती। आप इसे तो सीखा है ये सबक। मुझे खुशी है तुमने ये सबक बहुत जल्दी सीख लिया। आपको पता, मौलाना रूमी कहते हैं कि बेहिसाब इश्क मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। मगर मैं तो हिसाब करती हूँ। इस बात का हर एक लम्हे का। हमारी पहली मुलाकात से लेके अब तक एक एक लम्हा मेरी डायरी में मौजूद है। तो ये आदत बड़ी जल्दी छूट जाएगी। वो कैसे? जब आप इश्क की गहराई में चली जाएंगी तो ये लम्हे खुद ब खुद आपके दिलो दिमाग में दर्ज होते जाएंगे। मेरी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ सुगरा, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक। आए बैठे आप। अच्छा अच्छा। या अल्लाह खैर। वो अपनी तीरानी जैनब नजर नहीं आ रही। जैनब फातिमा के घर गई है ना, उसकी रस्म होने वाली है, तो लड़कियों ने मिलके ना ढोलकी का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई, इन लड़की बालियों की यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की, और उनका हक भी बनता है। आपने बाबा जी बड़े दिन बाद चक्कर लगाया है। हाँ बस ऐसे ही समझ लो। असल में कामों से फुर्सत नहीं मिलती ना। मैंने तो कहा कि दरगाह की जिम्मेदारियों से भी हाथ खींच लूं, पर ये गांव वाले मानते ही नहीं हैं। हाँ बाबा जी, फुर्सत मिलेगी कैसे? वो जैनब बता रही थी कि आपने अब घर के काम भी खुद ही शुरू कर दिए। वो तो बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। नहीं नहीं बाबा जी, कोई तो बात है ना। मुझे तो लग रहा है कि अब आप जैनब को ना अपने कामों से अलग कर रहे हैं। नहीं नहीं, घर के कामों से सिर्फ, दिल से नहीं। फिर भी बाबा जी, कोई बात हो गई हमसे? क्या नाराजगी है कोई जैनब से? नाराजगी? नहीं नहीं सुहरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारी भला जैनब बेटी से क्या नाराजगी हो सकती है? अब वो तो मैं सोच रहा था कि कल को उसकी शादी हो जाएगी तो फिर भी तो अपने घर के काम हमने खुद ही करने हैं।
क्या कह रहे हैं बाबा जी आप? ज़ैनब ने शादी करके कहाँ जाना है? आपके घर ही तो जाना है ना। क्या कहा जा सकता है, इंसान सोचता कुछ है और तकदीर के फैसले कुछ और होते हैं। आप खुलकर बात करें ना बाबा जी, हम लड़की वाले हैं, हमने भी तो कुछ सोचना है ना उसके बारे में। असल में आशिक अली का रुझान देख रहा हूं मैं, वो जो शहर से आई है ना लड़की शनाज, बस उसकी तरफ होता जा रहा है। मुझे तो अच्छा बाबा जी, अच्छा, ये हमारी खिदमत का सिला है। दिन रात का साथ चंद दिनों में खाक में मिल गया ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सोरा, जवान जान लड़का है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, अब आपको अमीर लड़की मिल गई ना, लड़का घर दामाद बनेगा। ये तो लड़का बेचने वाली बात हुई ना बाबा जी। अल्लाह जानता है ऐसी कोई बात नहीं है। सुगरा तू सब्र कर, कुदरत के फैसले का इंतजार कर, और अल्लाह सच्चा जानता है ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ उसके ज़हनी लगाव की बात की है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है? देख सुगरा, मैंने तो आशिक अली के ज़हनी लगाव की बात की है। वो जिस हालत में है, ऐसी हालत में मैं उससे ज़ैनब से शादी की बात नहीं कर सकता। बस बाबा जी बस, अब आप मेरी धी को कुछ नहीं कहेंगे। अपनी धी को मैं खुद संभालूंगी। अस्सलामुअलैकुम बड़े शाह। वालेकुम सलाम रहमत मियाँ, बैठो। जी शाह जी, आपका पैगाम मिला था। हाँ, मैंने तुमसे कुछ आने वाले दिनों के लिए बहुत ज़रूरी बातें करनी है। हुक्म शाह जी। जैसे कि तुम देख रहे हो कि महबूब शाह हाथों से निकलता जा रहा है, बल्कि हाथों से निकल चुका है। शाह जी, अब उसे जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें खुद ब खुद ठीक नहीं होती बाबा, उन्हें करना पड़ता है। और महबूब शाह इस वक्त एक अड़ियल घोड़े की तरह है, उसे लगाम डालना लाजमी हो गया। शाह जी, उसकी शादी करवा देते हैं, जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगी। नहीं, अभी वो इस काबिल नहीं हुआ। वो घरदारी को अभी नहीं चला सकता। रहमत, अब खुद ही देखो उसने कितनी गिरी हुई हरकत की है, और उनका ज़र्फ देखो, उन्होंने उसे माफ कर दी। ठीक कह रहे हैं शाह जी आप। लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर उसने दोबारा कोई नया चांद चढ़ा दिया तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शाह जी, मैं उस पर नजर रखता हूँ और मेरी ये कोशिश होगी कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ, वो तुमसे एक और भी जरूरी काम था। ये चेक लो और शहर जाओ, बैंक से पैसे निकलवाओ। बाबा, वो दरगाह से चंदा चोरी हुआ ना, वो भी तो पूरा करना है। ये लो।
शाह जी बैंक से पैसे निकलवाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना, क्या मसला है? शाह जी वो तो रात को चला जाऊंगा, पर वो क्या? बड़े शाह जी मज़ारों के कुछ काम थे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें कुछ लानी थी। अगर आप कहें तो महबूब शाह को। नहीं, महबूब शाह नहीं। महबूब शाह को अब हम ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। तुम किसी और बंदे का इंतखाब करो। शाह जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बड़े लड़के को कह देता हूँ, वो पढ़ा लिखा है, वो काम को समझता है। हाँ ठीक है, तुम उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे पैसे दे दूंगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब तुम जाओ। अम्मा तुझे पता है ना आज आशिक अली कितने दिनों बाद घर आ रहा है? हाँ, आशिक अली आ रहा है। पता नहीं उसने आना भी है कि नहीं। माँ तुझे क्या हो गया? मैंने तुझे कहा ना वो जरूर आएगा। ज़ैनब, तू आंख बंद करके हर चीज पर यकीन न कर लिया कर बेटा। किसने आना कब आना है ये फैसला तू नहीं है, मैंने नहीं करना। ये फैसले सिर्फ ऊपर वाले के करने के होते हैं। माँ तुझे क्या हो गया है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात बातें ना बच्चों के समझने वाली नहीं होती है, उम्र दरकार होती है इन फैसलों को समझने के लिए। अम्मा क्या हो गया तुझे? मुझे तो लगता है कल तू उस कलंदर बाबा के पास बैठी रही है ना, अब उसकी फिलॉसफी तो मेरे पे झाड़ी है। हाँ, आया था तेरा बाबा कलंदर। अम्मा तू मुझे ये बता कि आशिक अली आ रहा है और आज तूने उसके लिए गुड़ वाले चावल ही नहीं बनाए? ज़ैनब तो छोड़ ना, पता नहीं उसको अब मेरे हाथ के बने हुए गुड़ वाले चावल पसंद आते हैं कि नहीं आते। ऐसे कैसे नहीं आते? तुझे पता है ना तेरे हाथ के गुड़ वाले चावल खा के वो अपनी उंगलियां चाटता रहता है। ज़ैनब बेटा तू आशिक अली की फिक्र छोड़ दे। अब उसे इंग्लिश खाने की आदत हो गई है, उसके मुंह का जायका बदल चुका है। वाह भाई वाह, अम्मा आज तूने अपने लाडली की साइड ही नहीं ली। ज़ैनब पुत्र, अब वक्त गुजर गया है, अब मैं सिर्फ अपनी धी के बारे में सोचना चाहती हूँ बस। अच्छा अम्मा सोच लेना, अभी तो मैं कलंदर बाबा के लिए ना खाना लेके जा रही हूँ। ठीक है अम्मा मैं जा रही हूँ। ओहो लस्सी तो लेके ही नहीं आई हूँ, ये अम्मा भी ना। तुझे पैसे तो पहुंचाना, अब आशिक अली तेरा नहीं रहा।
चल जा करमदाद, अंदर से फीके को बुला, क्या बड़े शाह जी आए हैं। अभी लेकर आया सरकार। ले मुर्शिद जी, आ गया था। सलाम शाह जी। हाँ शाह जी, मेरी बड़ी खुशकिस्मती, आप मुझसे मिलने आए। वो तेरे लिए नया जोड़ा भेजा था, मिल गया था। ओ शाह जी, बड़ा कमाल जोड़ा। रहना क्यों नहीं? शाह जी, यहाँ तो पूरा पूरा दिन मैं खपता रहता हूँ, बड़ा काम करना पड़ता है। कोई अच्छा मौका आएगा तो पहनूंगा। ठीक है, मैं एक काम से आया हूँ। शाह जी, वो कम कुड़ियाँ किधर है? अंदर है, अपने कमरे में होंगी शाह जी। तेरी मैडम शैडम चली गई है? हाँ जी, वो तो सुबह ही चली जाती है, वो उसका ऑफिस बड़ा दूर है ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और फीके, चल जा अंदर, कुड़ियों को कह महबूब शाह आया है, जरूरी बात करनी। जी सरकार, अभी खबर करता हूँ। आप आए ना, वेटिंग एरिया में बैठे, मैं चाय शाय लाता। नहीं नहीं, चाय शाय नहीं, बस कुड़ियों को बुला। जी शाह जी। आइए सरकार। आ जाओ। वो मैडम महबूब शाह साहब आए हैं, कह रहे हैं कुछ जरूरी काम है आपसे, मिलना चाह रहे हैं। उसे कह दो हम मसरूफ हैं, हम नहीं मिल सकते। छोटे शाह जी, वो कह रही हैं वो मसरूफ हैं, फिर आइएगा। फिर आइएगा मतलब? अरे उसे कह ਤੁਹਾਡੇ फायदे की बात है, नहीं तो बदनामी होगी। किसी जगह पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। रुखसाना, चलो जाके उसे मिल लेते हैं, देखते हैं क्या कहने आया है। हमें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर कौन रहा है, एवं गिदड़ बक्की है। वैसे भी ये हमारा गेस्ट हाउस है, बात सुन लेते हैं उसकी, एवं फिर से कोई ड्रामा ना कर दे। तुम ठीक कह रही हो, चले? हाँ चलो। जी फरमाइए, क्या बात? मैडम जी, बात बहुत जरूरी है, गांव की इज्जत का मामला है। मैंने सोचा इधर उधर करने से बेहतर है कि सीधे तरीके से आपसे बात कर लें। अच्छा, बोलो क्या कहना है, मगर याद रहे कोई फजूल बात नहीं होनी चाहिए, वरना वरना शरना हमारे गांव में नहीं चलता जी। करमदाद, जी मुर्शिद। मोबाइल पकड़ा। तू जा गाड़ी के पास। ये क्या बेशर्मी है? आप हंस क्यों रही है? मिस्टर महबूब शाह, जो तस्वीरें आप अपनी पटारी में लेके फिर रहे हैं ना, एक्चुअली ये हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बहुत आम बात है। देख ले,
ये तस्वीरें मैं पूरे गांव में दिखा दूंगा। शौक से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी दिखाएं आप। देखें जी, मैं तो आपके फायदे के लिए आया था। लगता है कि आपको मेरी गल समझ में नहीं आई। इसमें मेरे फायदे की क्या बात है मिस्टर महबूब? देखें जी, गांव वाले जब ये तस्वीरें देखेंगे तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? चलो मट्टी पाओ, मैं तो आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। छोटे शाहजी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जिससे चाहे मर्जी दिखाएं। और अगर आपको ये बहुत अच्छी लगती है ना, तो हमें भी सेंड कर दीजिएगा। अरे जी, आप तो दिल पर ले गए। मैं तो आपसे झगड़ा खत्म करके दोस्ती करने आया था। महबूब शाह, आप इस गेस्ट हाउस हमारी इजाजत के बगैर आए हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। रफीक! जी मैडम। ये लोग यहाँ पे अंदर कैसे आए? इनको अंदर आने की इजाजत किसने दी? वो जी, मुझे लगा आपके जानने वाले हैं और उन्होंने बात ही इसी तरह की थी। एक बात तुम ज़हन में बिठा लो, आइंदा ये दोनों इस गेस्ट हाउस आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, आशिक अली के अलावा हम किसी मर्द को नहीं जानते। कोई भी आए उसे तुमने यहाँ नहीं बिठाना, आई समझ? जी जी मैडम। चलो रुखसाना। क्या हुआ? आशिक, तुमने कभी फिल्म देखी है? हमारे गांव में तो सिनेमा ही नहीं है। ऐसे सुना है कि फिल्मों में क्या होता है। क्या सुना? यही कि फिल्म में एक हीरो होता है और वो आधी से ज्यादा फिल्म में तो हीरोइन को बनाता ही रहता है। अगर मैं तुमसे कभी नाराज हो गई तो क्या तुम मुझे मनाओगे? मैं आपको नाराज ही नहीं होने दूंगा। और अगर मैं बिला वजह नाराज होगी तो? मसलन? तुम तसव्वुर करो, मैंने तुम्हें कहीं बुलाया और तुम वक्त से नहीं पहुंच पाए, तो तुम मुझे कैसे मनाओगे? मैं आपके बुलाने पे नहीं आ सका, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इतनी आसानी से मैं नहीं मानूंगी। गलती की है, कोई सजा तो बनती है ना। आप सजा सुनाए जी, मुझे कबूल है। तुम्हें मेरे लिए एक फूल लाना होगा। अब ये मत कहना कि यहाँ पे फूल कहां से मिलेगा, आई समझ? आशिक, तुमने ये फूल कैसे ढूंढा? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो फिर फूल है, ये ले। बुद्धू, किसी लड़की को फूल ऐसे देते हैं क्या? आप ही बता दें जी, मैंने तो कभी किसी लड़की को पहले फूल नहीं दिया। एक घुटना टेको और फिर फूल दो। ऐसे करके? हाँ। थैंक यू। चलो। बाबा, बाबा। ओहो, मेरी तीरानी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बैजा।
नाश्ता लेके आई हूँ तेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लाई हो भाई? देसी घी के पराठे। वो तो खुशबू से ही पता चल रहा था। आलू की भुजिया। वो सदके जाओ, मेरी तो पसंद की चीज है ना ये। और क्या है? तू बूझ। क्या हो सकता है? वही जो तुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अम्ब की चटनी? नहीं, अम्ब का अचार। वो एक ही बात है ना, चटनी और अचार पे भरा ही होते हैं। और चाची शीदे से ना लस्सी भी लेके आई। ये तुमने बहुत अच्छा किया भाई। और ये क्या? मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये तेरे बस का काम नहीं है। कपड़ों पे वैसे ही दाग लगे हुए। बस अब क्या करूं? चल बस रहने दे अब तू। मैं ये लेके जा रही हूँ 7 कपड़े, धो के ना अच्छी तरह तो ले आऊंगी वापस। अब ये सारी लस्सी ना तूने पीनी है। अच्छा बाबा, अच्छा जरूर। अब मैं जाती हूँ। खैर मिल जाए, खैर मिल। या अल्लाह, इसकी खैर। यहाँ क्या कर रही है? घर पे दिल घबरा रहा था तो यहाँ आ गई। ज़ैनब, मैं देख रहा हूँ कि तू आजकल बड़ी खामोश और चुप चुप सी है। हाँ, मैं बहुत बदल गई हूँ। बदल तो तू भी गया आशिक अली। मुझे गलतफहमी है। मैं कहाँ बदला हूँ? वैसे का वैसा तो हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा तेरे पे कोई इख्तियार नहीं। आज तो बड़ी गहरी गहरी बातें कर रही। आज तो तेरी कोई बात मेरे पल्ले ही नहीं पड़ गई। अच्छा घर चल। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो? खा जाओगे क्या मुझे? मेरा जी कर रहा है मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। मुझे कच्चा नहीं चबाओ। शाहजी साहब के घर जाते हैं, वहाँ पे दावत की उन्होंने हमारी, वहाँ जाके खाते हैं कुछ। पागल लड़की, क्या जरूरत थी तुम्हें हाँ कहने की? तुम जानती हो वो महबूब शाह का घर है। महबूब शाह का घर तो है, लेकिन महबूब शाह ये बात अच्छी तरह से जान गया है कि वो शहनाज का महबूब कभी नहीं बन सकता। मैं फिर भी उसके घर जाना पसंद नहीं करूंगी। बहुत ही फजूल आदमी है वो। बाय द वे मोहतरमा, हम महबूब शाह के घर नहीं बल्कि इस गांव के सबसे मोतबर चौधरी साहब के घर जा रहे हैं। हाँ तो फिर? सर्वे मुकम्मल करने में उन्हीं का तावन रहा है, और वैसे भी उनका शुक्रिया अदा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब से यहाँ इस फील्ड में आए हैं ना, दाल और सब्जी खा के ना थक गई हूँ। बड़े शाहजी ने दावत की है, कुछ तो मुरकन मिलेगा ना। गेस्ट हाउस में सब कुछ मिल जाता है। तुमने जो खाना है मुझे बताओ, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। बात खाने की नहीं है, वैसे भी थोड़ा माहौल चेंज मिल जाएगा। शाहजी यहाँ के सबसे मोतबर और फरिश्ता सिफ्त इंसान है। हाँ, अक्सर फरिश्तों के यहाँ शैतान पैदा हो जाते हैं। अगर तुम बोर हो रही हो ना तो हम रास्ते से आशिक अली को ले लेंगे। क्या वो मान जाएगा? मान तो हो जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता उसको लेके जाना मुनासिब है। मुनासिब क्यों नहीं? महबूब शाह ने आशिक को पंचायत में पेश किया था। मेरा नहीं ख्याल उसे लेके जाना मुनासिब होगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जल्दी से तैयार हो जाते हैं और चलते हैं। ठीक है।